गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से देखेंगे अड्डा 247 क्विज। तो कल हम लोगों ने 11th का क्विज किया था, 11th मार्च का। आज हम लोग करेंगे 12 मार्च का क्विज। और जो भी बचे हुए क्विजेज हैं वो धीरे 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 आपको डेली मिलते रहेंगे। तो आज देखते हैं 12 मार्च के क्विज में क्या क्या दिए हुए हैं, आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स के क्विज में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और बहुत लोगों का ये आ रहा है कि हमको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, किसी को वैसे तो अड्डा 247 क्विज पे आपको अवेलेबल है जो भी क्वेश्चंस है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं उसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। आप वहां पे जाके उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो डेली का पीडीएफ भी मैं वहां पे सेंड कर देता हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं, राइट ना। और कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए भी आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम पे क्लिक करके, लिंक दिया गया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशंस भी वहीं मिल जाएगी टेलीग्राम के लिंक से ही, जो भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग होंगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ क्या दिया गया है। तो देखिए, आज जो हम लोग के सामने जो क्वेश्चन है वो एक पजल है सिटिंग अरेंजमेंट ग्रुप में, राइट ना। तो सिटिंग का एक पजल दिया गया है सिटिंग अरेंजमेंट में। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे अप्रोच करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले भी मैंने आपको इससे पीछे वाले क्विज में पजल्स बताए थे, फिर भी आज देख लीजिए, आज सिटिंग का है तो इसको कैसे हम लोग क्या करके कैसे बैठाते हैं और कैसे हम लोग बहुत ही कम टाइम में इसको बना सकते हैं, राइट ना। फिर से मैं बता दूं, ये पजल बिल्कुल कम टाइम का है, ये मैक्सिमम 2 मिनट्स में ही बनने वाला सिटिंग अरेंजमेंट है। बशर्ते कि आपको थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि हमको इसको अप्रोच कैसे करना है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि अप्रोच कैसे करना है और कैसे इस पजल्स को 2 मिनट्स में हम लोग बना सकते हैं, राइट। तो हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट पेन चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 स्टूडेंट्स, नाम है PQRSTUVWX, आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द सेंटर ईच ऑफ डायरेक्शंस। यहाँ पे देखिए, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। चलिए देखिए, 8 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द सेंटर। चलो देख लेते, 8 है ना यहाँ पे। सेंटर फेस कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी एक सर्कुलर टेबल में, ये सर्कुलर टेबल हो गया। और सारे लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, अंदर की तरफ। चलिए क्लू देखते हैं। तो मैंने बताया था, आप ध्यान समझ लीजिए, जो बिल्कुल नए बच्चे होंगे उनको भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को सारी जो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, सारे जो क्लूज दिए हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाते हैं। क्योंकि अब का पजल ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन पढ़ रहे हैं और उसके बाद जाके उसको कोरिलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले इकट्ठा करनी होती है और फिर उसको लिंक करना होता है कि किस इंफॉर्मेशन को हम लोग डाल के अच्छे से बना सकते हैं। पजल तो कोई भी बना सकता है, लेकिन कहने का मतलब हमको जल्दी बनाना है। तो जल्दी तभी बना सकेंगे जब सारी क्लू, सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने एक रो में शॉर्ट फॉर्म में दिखती होगी। नहीं तो इतना बार बार पढ़ के आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पे। कि ऑल ऑफ द फेस टुवर्ड्स द सेंटर, ये हो गया। ईच ऑफ देम स्टडीज इन डिफरेंट स्टैंडर्ड, ये भी बोला गया है कि 8 जो स्टूडेंट्स है अलग अलग स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। क्या क्या स्टैंडर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लिख दिया, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, राइट ना। चलिए क्लू स्टार्ट होता है यहाँ से। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड यू। तो हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, पी और यू के बीच में 3 लोग हैं। तो ये P 1 2 3, पी और यू के बीच में कितने लोग होंगे, 3 लोग। ये क्लू लिखे, देखो पी यू, इनके बीच में कितने लोग, 3 लोग। ये फर्स्ट क्लू हमारे पास आया। चलिए आगे देखते हैं। यू हु स्टडी इन स्टैंडर्ड फर्स्ट, अब यू के बारे में बोला कि यू स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ता है। तो ये यू है, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है, ये स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, एस के बारे में बोला कि एस सिट्स, एस बैठा है कहाँ पे, थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में तीसरा एस बैठा है। तो देखो यहाँ कैसे हम लोग करेंगे। ये डब्ल्यू हो गया, इसके राइट में फर्स्ट, सेकेंड, और ये तीसरा कौन बैठा है, एस। तो मैंने पहले ही बताया था, नहीं जो देखे होंगे यहाँ देख लीजिए।
राइट से बोला है ना, तो खुद का लेफ्ट और राइट, तो आपका राइट इधर ही होगा ना, तो इसका भी W के राइट में पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे कौन होगा? S। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वन हु स्टडी इन 4 सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ W। बोला कि जो 4 में पढ़ता है वो सिट सेकंड टू द राइट ऑफ W। जो 4 में पढ़ता है वो W के राइट में फर्स्ट, और ये कौन है? ये सेकंड। 4 में पढ़ता है वो W के राइट में है ना, तो देखो इधर दे देंगे हम लोग, ये राइट डायरेक्शन, W के राइट में फर्स्ट सेकंड, कौन स्टैंडर्ड? 4 स्टैंडर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 person sits between the one who study in 6 and the one who study in 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 person sits मतलब 3 आदमी बैठते हैं कहाँ पे? तो द वन हु स्टडी इन 6, जो स्टैंडर्ड 6 में पढ़ता है, एंड द वन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड 3, जो 6 में पढ़ता है और जो 3 में पढ़ता है। देखो ये 3, उसके बीच कितने बैठे हैं? 3। जो 6 स्टैंडर्ड और जो 3 स्टैंडर्ड उसके बीच देखो 1 2 और 3 पर्सन बैठे हैं, राइट। ये भी हो गया हमारा, ठीक है। आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के लेफ्ट में सेकंड आ रहे थे, देखो यहाँ टी, इसके लेफ्ट बोला है ना, तो खुद का लेफ्ट एज्यूम करिए। टी के लेफ्ट में फर्स्ट और सेकंड कौन हो जाएगा? ये आर, राइट ना। आगे बढ़ते हैं। टी हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु स्टडी इन 6। यहाँ एक और बात बोला, टी के बारे में क्या बोला? टी हु मतलब टी जो कि सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन, टी उस आदमी के लेफ्ट में बैठा है हु स्टडी इन स्टैंडर्ड 6। बोला है टी कहाँ बैठा है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड 6, मतलब जो स्टैंडर्ड 6 में पढ़ता है उसके लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड और तीसरे पोजीशन पे कौन है? और लेफ्ट बोला है ना, तो लेफ्ट डायरेक्शन ऐसे दे देंगे हम लोग, जिससे हम लोग को पता चले कि लेफ्ट है या राइट है। तो 6 के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है? टी। द वन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड 7 सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। एस के राइट में फर्स्ट और सेकंड कौन है? स्टैंडर्ड 7 में पढ़ने वाला। तो बोला है कि एस के राइट में फर्स्ट सेकंड कौन है? स्टैंडर्ड 7 में पढ़ने वाला ही तो बोला था। द वन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड 7 सिट सेकंड टू, एक मिनट कुछ मिस हुआ है। द वन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड 8, सॉरी ये स्टैंडर्ड 8 था, ये 7 नहीं था। जो स्टैंडर्ड 8 में पढ़ता है वो एस के राइट में सेकंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड 7 सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड 2। ये क्या बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है कि द वन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड 7, जो स्टैंडर्ड 7 में पढ़ता है, सिट्स बैठा है, कहाँ पे बैठा है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, मतलब सेकंड से दूसरा किसके? लेफ्ट से दूसरा किसके? तो द वन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड सेकंड, मतलब जो स्टैंडर्ड सेकंड में पढ़ता है उसके लेफ्ट से पहला और दूसरे पोजीशन पे कौन बैठा है? स्टैंडर्ड 7 में पढ़ने वाला। मतलब बोला है कि जो स्टैंडर्ड 7 में पढ़ता है वो स्टैंडर्ड सेकंड के लेफ्ट में पहला और ये दूसरा, राइट। आगे बढ़ते हैं। Q does not study in 6th standard। Q does not study in standard 6 system। Q स्टैंडर्ड 6 में नहीं पढ़ता है। आगे, R does not study in 7 standard। R नहीं पढ़ता है कौन सा स्टैंडर्ड में? स्टैंडर्ड 7 में, राइट ना। T does not faces W। एक और बातें बोलेगी कि T ऐसे कर दिए मतलब टी डब्ल्यू को फेस करेगा, अब इसको कट कर दिए मतलब टी डब्ल्यू को फेस नहीं करेगा। लिखा तो था टी डज नॉट फेसेस टी एंड डब्ल्यू। देखो ये क्लूज मैक्सिमम आपको 1 मिनट के अंदर ही आपको इसको लिख लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेट लग रहा है, आप जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 मिनट से बिल्कुल कम लगेगा। और ये काम हो गया तो आपका सारा काम ही हो गया। मेन यही कुंजी है आपकी, ये अगर आपने कर लिया तो सारा हो गया। 20 से कहीं आपको अगर सेटल करने बनता है, जैसे यहाँ पे 20 से कई ऐसे चीजें से जो सेटल करने के लिए थे, तो आप वहां से उसको सेटल कर सकते थे। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग पहला ही क्लू यहाँ पे इसको उठा लिए रहते कि पी और यू के बीच में 3 है, तो पी यू कर भी देते अगर हम इसके बीच में 3, तो पी और यू से रिलेटेड आगे वाला कोई क्लू था नहीं। तो हम लोग ऐसे क्लूज को उठाने हैं जिससे आपका रिलेटेड हो। तो देखो यहाँ डब्ल्यू एस को उठाते हैं तो डब्ल्यू से ये 4 वाला बन जाएगा। फिर आगे एस आ जाएगा, तो यहाँ एस अगर आ गया डब्ल्यू एस, तो एस के राइट में फर्स्ट सेकंड 8 हो जाएगा।
तो ये कोरिलेट हो सकता है। या फिर आप टी आर को भी ले सकते हैं, टी आर होगा तो टी और 6 हो जाएगा, एस और 8 हो जाएगा। तो चलिए डब्लू से ही लेके चलते हैं, क्योंकि डब्लू से ज्यादा है, डब्लू एस, डब्लू 4, फिर एस से 8 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही क्लू को उठाते हैं जो चेन रूल में क्रमबद्ध हो जाए। कहने का मतलब चेन रूल ये होता है कि लगातार उससे लिंक जुड़ता चला जाए, इससे उसका, इससे उसका, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। तो चलिए देखते हैं। डब्लू के राइट, देखो ये राइट डायरेक्शन दिया है ना, डब्लू के राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन बैठा है, एस। तो अगर हम लोग डब्लू को यहाँ अपने सामने, आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रखने से ये फायदा होगा आपको कि आपका राइट डब्लू का राइट, आपका लेफ्ट डब्लू का लेफ्ट, आप कहीं भी रखेंगे क्वेश्चन वैसा ही बनेगा। डब्लू के राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीसरे स्थान पे कौन है, एस, तो डब्लू यहाँ बैठा है। इसके राइट में फर्स्ट सेकेंड, ये तीसरे, तीसरे स्थान पे कौन बैठेगा, एस। ये क्लू हमारा खत्म। डब्लू के राइट में सेकेंड कौन बैठा है, फोर स्टैंडर्ड वाला, तो डब्लू यहाँ है तो फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड वाला बैठेगा, फोर स्टैंडर्ड वाला यहाँ बैठेगा, राइट ना। ये क्लू खत्म। अब चूंकि एस आया है तो एस से रिलेटेड यहाँ देखो ये वाला चीज, एस के राइट में पहला, देखो ये राइट डायरेक्शन है ना दिया गया, राइट में फर्स्ट और सेकंड 8 स्टैंडर्ड है। एस यहाँ बैठा है तो इसके राइट में फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड होने वाला है, 8 स्टैंडर्ड। हमारा ये क्लू खत्म हो गया। तो तीन क्लू हम लोगों ने खत्म किया है, ये वाला और ये वाला। एस और डब्ल्यू या फोर से रिलेटेड अब तो कुछ नजर आ रहा है आपको, नहीं। अब चलिए एक और बड़ा क्लू था जो मैंने पहले ही बताया था, टी आर। क्योंकि टी से आर हो जाएगा, ये 6 से टी हो जाएगा। देखिए कौन कौन रिलेटेड है मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये टी आर होगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ टी हुआ तो ये 6 वाला भी हो जाएगा, तो 6 होते ही आपका 6 और 3 के बीच में 3 हो जाएगा। तो 3 इनसे बन गए और 3 इनसे भी बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। थोड़ा सा आपको समझ बूझ के पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। टी के लेफ्ट में पहला दूसरा कौन है, आर। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ टी हो पाएगा क्या, नहीं। चलो यहाँ अगर टी को हम लोग रखते हैं, सपोज करो यहाँ रखिए, तो इसके लेफ्ट में पहला दूसरा आर हो जाएगा, हाँ यहाँ आर होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग आर लिख देते हैं, तो चलिए यहाँ पे सपोज करो यहाँ 8 पे आर बैठा, तो अगला क्लू देख लेते हैं। और टी यहाँ बैठा, टी यही बैठा है ना, टी के लेफ्ट में देखो ना, टी यहाँ बैठेगा तो टी के लेफ्ट में पहला दूसरा आर होगा। तो टी अगर यहाँ बैठा होगे तो टी के बारे में एक और बात है कि टी जहां भी होगा 6 के लेफ्ट में तीसरा होगा। तो टी यहाँ है तो 6 को तो यहाँ बैठाना पड़ेगा, ये 4 वाले जगह पे, तब तो ये पहला दूसरा तीसरा हो पाएगा। तो 4 बैठा है तो कभी यहाँ पे 4 की जगह पे 6 आ पाएगा, नहीं। इसका मतलब टी भाई यहाँ पे नहीं होगा। चलो अगला पॉसिबिलिटी देखते हैं। यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, टी को यहाँ रखते हैं अगर, तो टी के लेफ्ट में पहला दूसरा आर, चलो हो सकता है यहाँ भी टी हो सकता है। लेकिन टी का फिर देख लेते हैं, टी किसके लेफ्ट में थर्ड है, टी 6 के लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। तो टी अगर यहाँ बैठा है तो 6 को यहाँ रखना पड़ेगा इस जगह पे। तो 6 अगर इस जगह पे आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम 6 रखते हो तो पहला दूसरा तीसरा टी हो जाएगा। लेकिन 6 और 3 के बीच में कितना बोला है, 3। तो 6 यहाँ है तो 1 2 3, क्या यहाँ 3 बैठ पाएगा, नहीं ना। इधर से भी 1 2 3, किधर से भी देखो 3 होता तो क्या यहाँ पे देखो तो 3 बैठ पाएगा, क्योंकि बोला था 6 और 3 के बीच में 3 है। तो अगर यहाँ 6 रखते हो तो पहला दूसरा तीसरा 3 यहाँ नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा 3 यहाँ नहीं होगा। इसका मतलब टी के बैठने से 6 का भी हमारा क्या हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। क्योंकि टी यहाँ बैठेगा तो 6 यहाँ आएगा ही आएगा, और 6 यहाँ आएगा तो यहाँ पे 3 नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब टी यहाँ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 6 भी नहीं होगा। चलो अब टी यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ रखते हैं। तो टी को यहाँ अगर रखते हो 8 पे, तो टी के लेफ्ट में पहला दूसरा कौन है, आर, है ना। तो टी अगर यहाँ रखते हैं तो लेफ्ट से पहला दूसरा क्या आर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ भी टी नहीं हुआ। टी को यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि लिखा था, देखो यहाँ डब्लू के सामने टी नहीं होगा, डब्लू के सामने यहाँ पे टी नहीं होगा, तो टी यहाँ भी नहीं होगा। टी देखो एस के जगह पे होगा नहीं, तो टी को यहाँ रखते हैं अगर 4 पे, तो टी के लेफ्ट में पहला दूसरा आर नहीं होगा, तो टी का तो एक ही ना जगह बचा, तो 100% टी अब यहीं बैठेगा। क्यों, क्योंकि आप देख चुके हैं कि डब्लू पे पास यहाँ टी नहीं बैठा, यहाँ नहीं, सब जगह कटते आया, और कैसे कटते आया मैंने बताया। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आएगा तो वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी।
और देखो लिखने का यही फायदा होता है कि सारा चीज दिखते रहता है, नहीं तो आप एक चीज लेते और दूसरा चीज के लिए पढ़ने थोड़ी जाएंगे, फिर टाइम ही आपका वेस्ट होगा। तो ये क्लू लिखने का ये बेहतरीन फायदा होता है हमके हमारे पास। जैसे यहाँ दिख गया कि टी के सामने डब्लू नहीं होगा, नहीं तो हम यहाँ लिख दिए रहते, फिर बाद में पढ़ते तो पता चलता टी के सामने डब्लू नहीं होगा, फिर काटिए फिर टाइम वेस्ट, राइट ना। तो टी यहाँ आ गया, यही एक जगह है, अब यही एक जगह अगर टी के लिए बचा है तो 100% टी यहाँ बैठेगा। तो टी के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड कौन है, आर, तो टी यहाँ, तो लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कौन हो जाएगा, आर, 100% कंफर्म है। अब ये वाला क्लू हो गया। अब टी किसके लेफ्ट में थर्ड है, तो देखो 6 के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टी तो फिक्स है, तो इसका मतलब आपको 6 को यहाँ रखना पड़ेगा। तो 6 यहाँ रखोगे तब तो 6 के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड टी हो पाएगा। ये वाला क्लू खत्म। अब 6 से रिलेटेड कहाँ था, देखो तो ये रिलेटेड था ना। 6 और 3 के बीच में, स्टैंडर्ड 3 के बीच में कितने आदमी बैठे हैं, 3 पर्सन बैठे हैं, तो 6 यहाँ है। तो आप इधर से 1 2 3 करो या फिर इधर से 1 2 3 करो, तो 3 तो यही आने वाला है ना। दोनों तरफ से 3 है, इधर से भी, दूसरा कोई जगह नहीं है, तो 6 और 3 के बीच में कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमारा ये क्लू भी खत्म हो गया। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 मेन मेन क्लू को हम लोगों ने खत्म किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के क्लू को हम लोगों ने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। अब हमारे पास ये बचा है, देखो तो कितने स्टैंडर्ड बचे हैं। देखो 8 हो गया, 6 हो गया, 2 स्टैंडर्ड हो गया, 3 स्टैंडर्ड हो गया, 4 स्टैंडर्ड हो गया, 4 हो गया। अब चलिए आगे कुछ देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि 2 के लेफ्ट में पहला दूसरा कौन है, 7। इसी स्टैंडर्ड को उठाते हैं, क्योंकि 2 यहाँ देखा है लिखा है ना, लेफ्ट लेफ्ट, और किसके लेफ्ट में, तो 2 के लेफ्ट में पहला दूसरा 7 है। तो ये एक एक करके कहीं से भी उठाइए, वहां से एक एक करके चलिए एक साइड से। तो क्या 3 के जगह पे 2 हो पाएगा, नहीं होगा। आर के जगह पे 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 के लेफ्ट में पहला दूसरा यहाँ पे 7 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 8 है। अगर 2 को यहाँ रखते हैं तो पहला दूसरा 6 होगा, 7 नहीं हो पाएगा, तो 2 यहाँ भी नहीं हुआ। 8 पे 2 होगा नहीं, 6 पे 2 होगा नहीं, एस पे अगर 2 रखते हैं पहला दूसरा, यहाँ जगह है, टी को आप 7 बना सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। 2 4 पे होगा नहीं, टी पे अगर 2 रखते हैं तो पहला दूसरा, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि R7 नहीं हुआ, लिखा हुआ है ना। अगर टी को 2 बनाते हैं तो पहला दूसरा R7 नहीं हो पाएगा, तो गलत हो जाएगा। और डब्ल्यू से तो हम लोग गए ही थे, यहाँ पे 2 नहीं होगा। तो सारे कट गए, कहीं भी 2 नहीं होगा, बस एक ही जगह मिला है हम लोग को, देखो यहाँ मैंने टिक लगाया था जहाँ पे 2 होगा। तो 2 के लेफ्ट में फर्स्ट और सेकंड, टी क्या हो जाएगा हमारा, 7 स्टैंडर्ड में हो जाएगा। अब देखो हमारे पास 6 स्टैंडर्ड आ चुके हैं, कौन कौन, देखो एक स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड हो गया हमारा, 6 दूसरा स्टैंडर्ड, 2 तीसरा स्टैंडर्ड, 4 चौथा स्टैंडर्ड, 7 पांचवा स्टैंडर्ड, 3 छठा स्टैंडर्ड। दो स्टैंडर्ड और बच रहे हैं, कौन कौन, तो आप गौर करेंगे तो 1 स्टैंडर्ड बच रहा है और 5 स्टैंडर्ड, यही दो स्टैंडर्ड है जो अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है ना, सब अपना अपना जगह ले चुके हैं, बस 1 और 5 अभी तक नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए तो यहाँ यू के बारे में लिखा था ना कि 1 स्टैंडर्ड में होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू किस स्टैंडर्ड में है, 1 स्टैंडर्ड में। तो एक एक करके देखते हैं। यू यहाँ नहीं होगा, यू यहाँ नहीं होगा, यू यहाँ हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड हो सकता है, खाली है जगह। यू यहाँ होगा नहीं, क्योंकि 1 स्टैंडर्ड नहीं, यहाँ पे 8 है। यू यहाँ इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे 6 स्टैंडर्ड है। यू यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि एस है। यू यहाँ होगा नहीं क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड 1 चाहिए, जबकि दिया हुआ 4 है। यू यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, तो एक ही जगह बचाना, यही जगह यू। और यू का कौन सा स्टैंडर्ड है, 1 स्टैंडर्ड। तो एक ही स्टैंडर्ड बचा, 1 भी खत्म, तो 5 ही बचा ना। तो देखो कहाँ जगह खाली है, ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आर ही जगह जगह खाली था। तो आर कौन से स्टैंडर्ड में अपने आप चला जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है, बस एक ही बचा है जिसको हम लोग बैठा दिए। ठीक भाई। अब एक चीज और बोला गया था कि यू और पी के बीच में कितने हैं, 3। तो देखो पी तो यही होगा 4 पे, क्यों, क्योंकि यू 1 2 3, पी हो गया, यू और पी के बीच में 3। इधर से भी देखो 1 2 3, किधर से भी जाओ यू और पी के बीच में 3 हो गया। चलो, तो हमारा देखो ये क्लू हमारा खत्म। अब क्यू का 6 स्टैंडर्ड में नहीं होगा, तो देखो सब अपना अपना जगह ले चुका है, बस दो ही बचा है, एक क्यू बचा है और एक्स बचा है। सारे हो चुके हैं, पी हो गया, क्यू नहीं हुआ है, आर हो गया, देखो यहाँ एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, भी, सॉरी, यू के बाद भी नहीं है, डब्ल्यू हो चुका है। ठीक है ना, एक्स बचा, तो दो ही बचा, क्यू और एक्स। तो देखो तो यहाँ क्यू का 6 में मना है ना, तो देखो क्यू 6 में नहीं होगा, तो इसका मतलब दो ही जगह जब खाली ही है तो 6 में नहीं होगा, तो क्यू कहाँ होगा, 8 में। चलो, तो अब जो बचा उस पे कौन हो जाएगा, एक्स, क्योंकि जगह ही एक बचा, आपके पास मजबूरी है, दूसरा कुछ आप ले नहीं सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x। तो ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। तो देखो, इसको आप ईमानदारी से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो 2 मिनट से ज्यादा का चीज है ही या नहीं। क्लूज आपके पास होते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना तो सारे क्लूज लिखने की आप देखेंगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे चीज मिल जाएंगे जिससे कोरिलेट होने लगेगा। अगर नहीं तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए ना, देखिए कितनी आसानी से पता चलता है कि कौन एक दूसरे से रिलेट होने वाला है। अगर आप इसी को पूरा क्लू लेने जाते तो फिर आपको दिक्कत होता, पी यू से ही सेट करते, फिर माथापच्ची करते कि किससे कौन सा होगा। तो ये जरूरी है कि आप अप्रोच को सही से सीख लीजिए। और आई थिंक ये अभी तो दो ही मैंने करवाया है पजल का क्वेश्चन। अभी कम से कम जैसे ही आप 100-150 पजल का मैं आपको बता दूंगा सारा चीज, तो देखिएगा आप कितना आसानी से आपका सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। तो आप फिर ये नहीं बोलेंगे कि पीटी मेरे से 20 मिनट में 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन नहीं होते हैं, बिल्कुल आसानी से, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो मैं भी एग्जाम में उतरूँ तो मेरे से भी ना हो पाए। तो यही चीज है, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसे प्रैक्टिस करिए, देखिए कैसे नहीं बनता, 100% बनेगा। क्लियर है ना? चलिए, तो ये हमारा हो गया। क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में कौन है? तो देखो डब्ल्यू यहाँ बैठा है ना, इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? टी। तो हमारा आंसर होगा इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में टी बैठा है, राइट ना? तो टी का ऑप्शन यहाँ पे कहीं दिख रहा है? नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। सेकंड क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन स्टडी इन स्टैंडर्ड 7। स्टैंडर्ड 7 में कौन पढ़ते हैं? तो स्टैंडर्ड 7 में देखिए तो कौन पढ़ रहा है? तो स्टैंडर्ड 7 में टी पढ़ रहा है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। थर्ड ऑप्शन, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। मतलब डब्ल्यू और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं? व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, जब डब्ल्यू के राइट में काउंट किया जाए। तो चलिए देखते हैं। डब्ल्यू के राइट में मतलब इधर साइड में, राइट मतलब इधर जाएंगे, क्यू के बीच में कितने हैं? तो देखो, एक, दो, तीन, चार, 4 बैठे हैं। मोर देन 3 लगा दीजिए, क्योंकि 4 का ऑप्शन नहीं है और 3 से ज्यादा आया है, तो मोर देन 3 डी आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट में सेकंड कौन सा है? देखो यहाँ पी बैठा है ना, इसके राइट है फर्स्ट, एस हुआ, और सेकंड कौन हुआ? एक्स हुआ। मतलब एक्स बोलो या सिक्स स्टैंडर्ड वाला बोलो, तो यहाँ पे एक्स, ऑप्शन बी। 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। चलिए देखते हैं। पी लिखा है कि फोर्थ क्लास में, देखो तो पी का फोर्थ क्लास है क्या? देखो सही है, पहला ही सही हो गया। तो आप यहीं पे आपका आंसर दीजिए। क्लियर है ना, मतलब ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 to 5 हो गया। ये शीटिंग था, तो आप इसको देखिएगा और बार बार बनाइएगा। कोई अगर इस चीज को नहीं समझ में आता है, जो नए बच्चे भी होंगे वो भी इसको कर पाएंगे अच्छे से। बस आप क्विजेस को डेली देखिए, डेली प्रैक्टिस करिए उस पर, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, और उतना आपको स्पीड भी बनेगा और जल्दी कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्विज में क्या दिया है। देखिए, ये तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये तो मैंने बताया था पिछले क्विज में, लेकिन बाई प्रोसेस बता दिया था। देखो, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग इसको बॉक्स मेथड में बना सकते हैं, हम लोग इसको जैसा मैंने बताया था अपर और लोअर लिख के उसको बना सकते हैं, हम लोग इसी मेथड में बना सकते हैं। लेकिन जानते हैं आप एक चीज, इसको बनाने के लिए पेपर में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर पेन उठा लिया मतलब ये क्वेश्चन में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्विज में ही बोला था कि 1 मिनट के अंदर आपको 5 का 5 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि अगले लोग तो करेंगे इसको। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को बूस्टअप करना पड़ेगा, जिससे बना सकते हैं इसको जल्दी। तो एक तरीका मैं आज सिखा देता हूँ। देखो, पीछे वाला तरीका तो मैंने बता दिया था। आज आज इस क्विज में मैं एक और तरीका बता दे रहा हूँ, जिससे आप इसको जल्दी कर पाएंगे, बस प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, तो देखते हैं। देखिए, मैंने इसमें पीछे जो तरीका बताया था उस पर मैंने आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। जैसे लिखा गया था, एम बड़ा है किससे? ओ से। तो जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो छोटा होता है उसको नीचे। तो एम ओ से बड़ा है। एस छोटा बराबर है यू से, तो एस यू आया ही नहीं, तो इसको छोड़ो। टी पी आर, अभी तक टी पी आर भी नहीं आया, तो इसको भी छोड़ो। अब देखो, ओ छोटा बराबर है टी से, कहने का मतलब ओ छोटा है किससे? टी से। और क्या है? इक्वल। मतलब ओ इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू टी। तो देखो, ओ के ऊपर यहाँ टी को लिखने का जगह है तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? साइड ओ को, उसके ऊपर टी का जगह बन गया, लिख लिए। अब एग्जैक्ट वही बन गया जो हम लोग करना चाह रहे थे। टी इज इक्वल टू एस, मतलब टी ही क्या है? एस। तो आप लोग
ऐसा भी कर सकते हैं, टी एस को साथ लिख सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि टी इक्वल एस है, मतलब टी ही एस है और एस ही क्या है, टी है। अब चलो ये वाला जो छोड़े थे, एस छोटा है किससे और बराबर है किससे, यू से। तो देखो एस यही ना टी है, एस और टी एक ही है, तो एस छोटा बराबर है, तो छोटा हो गया और क्या है, इक्वल है किससे, यू से। यहाँ भी एस है तो यहाँ भी लिख दो यू को, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कहीं एक भी जगह लिख सकते हो, दोनों जगह लिख सकते हो, दोनों जगह लिखने से आपको बेहतर दिखता है। टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, कहने का मतलब ऐसा, टी बड़ा है किससे, बड़ा है पी से, और क्या है इक्वल। तो देखो टी के नीचे पी होना चाहिए, देखो टी के नीचे जगह है पी का, इक्वल, राइट ना। पी इज इक्वल टू आर, मतलब पी ही क्या है, आर, तो पी और आर को एक साथ लिख दो। मतलब पी अगर एस और टी से छोटा बराबर है तो आर भी एस और टी से छोटा बराबर होगा। पहला, ओ बड़ा और बराबर है आर से, कहने मतलब ओ बड़ा है आर से और क्या है, इक्वल। तो देखो ओ के नीचे, दोनों ओ के नीचे कहीं भी आपको आर नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ये रॉन्ग। यू बड़ा है आर से या बराबर है, मतलब u इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। तो देखो u के नीचे r, तो ये तो दिख रहा है ना, देखो u के नीचे ही r है ना। और देखो u से r तक इक्वल भी आना चाहिए था, तो देखो u से r तक इक्वल भी आया हुआ है, इट्स मीन सेकंड फॉर्म। लेकिन क्या इतना करने की आपको आवश्यकता है, इतना करने का नीड ही नहीं, इतना करेंगे तो पेपर में आपको काफी टाइम लग जाएगा। एक चीज समझिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मान लेते हैं ये ऐसा है, आप लोग दरवाजा समझते हैं, घर में जो दरवाजा होता है, इसको समझ लीजिए ओपन विंडो, ओपन दरवाजा, और इसको क्या समझिए, क्लोज। किसी भी आदमी को अगर घर के अंदर आना है तो दरवाजा खुलेगा तभी तो जा पाएगा। कहने मतलब वो आदमी जैसे ये है, तो इस साइड से दिमाग में बैठा लीजिए कि आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन आप इस साइड से अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये क्या है, क्लोज है। तो ये इनइक्वालिटी टाइप से ना जाके थोड़ा डिफरेंट टाइप से मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो, तो आप सीधा कंक्लूजन्स पे देखना, ऐसे क्वेश्चंस में सीधा कहाँ देखेंगे आप, कंक्लूजन्स पे। तो देखो ओ, और ये ओपन दरवाजा है ना, देखो ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है ना यहाँ फर्स्ट कंक्लूजन में, डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाइए कि ओ को, खुला दरवाजा बस देखिए, ओ को कहाँ पहुंचना है, आर तक, और क्या लेके पहुंचना है, इक्वल तक। तो आप स्टेटमेंट में ओ को देखिए, देखिए तो ओ यहाँ से कॉमा है तो इधर तो निकल नहीं पाएगा, और लेफ्ट साइड में देखो इधर निकलने का, तो ये बंद दरवाजा है, तो ओ यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है, दरवाजा बंद है तो, और इधर कॉमा है मतलब इधर तो जा ही नहीं सकता है, तो बंद दरवाजे से निकल ही नहीं पाएगा, तो कभी आर तक पहुंच पाएगा। चलो दूसरे जगह भी, यहाँ तो ओ नहीं निकल पाया, यहाँ देखो फिर से देखो, ओ के इधर कॉमा है तो इधर तो जाने का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ ओ का दरवाजा देखो तो खुला है या बंद है, बंद कर दिया गया ओ के लिए। मैंने बोला था ना ये वाला जो चीज होता है वो क्या होता है, क्लोज, इधर से आप जा ही नहीं सकते हैं। तो ओ को ना यहाँ निकलने दे रहा है ना ही यहाँ निकलने दिया, और कहीं ओ है नहीं है, तो ओ अगर निकला ही नहीं अपने जगह से तो कभी आर तक जा पाएगा क्या, नहीं ना। तो इक्वल तो बात की बात है, ग्रेटर या इक्वल, तो हमारा फर्स्ट यहीं पे देखते ही गलत हो जाता, राइट ना। आप लोग देख लेंगे, इस वीडियो को नहीं समझ में आया तो बार बार रिवाइंड करेंगे। अब देखिए ये सेकंड कंक्लूजन क्या था, u को ऐसा, u ग्रेटर देन और इक्वल टू r, तो उस भाषा को छोड़िए इस भाषा को समझिए, u को कहाँ लेके जाना है, r तक, क्योंकि ओपन दरवाजा है, r तो u तक नहीं आ सकता है, क्लोज है इधर, तो u को कहाँ लेके जाना है, r तक, और क्या लेके जाना है, देखो इक्वल लेके जाना है। तो u कहाँ है, पहले वो टारगेट करो, u यहाँ है, r कहाँ है, ये टारगेट करो। देखो अब देखो r और p तो एक ही है ना, पी और आर एक ही आदमी है चूंकि इक्वल है, तो आप पी तक पहुंचे या आर तक पहुंचे, बात बराबर है। तो यू को आर तक लेके जाना है इक्वल, तो चलो यू कहाँ है, यू यहां से निकलता दिख रहा है, कहां तक पहुंच रहा है, एस तक पहुंच रहा है, और क्या लेके, देखो इक्वल भी लगा है ना, इक्वल लेके पहुंचा। अच्छा ये अब देखो, यू एस तक पहुंचा मतलब टी तक भी पहुंच गया, क्योंकि एस ही टी है ना, तो यू एस तक पहुंचा, एस यहाँ है ना, एस तक पहुंच गया, चलो यहाँ यू एस तक पहुंचा और एस यहाँ ही है, मतलब यू यहाँ पहुंच चुका है। अब एस इक्वल है टी तक, मतलब एस तक अगर यू पहुंचा तो टी तक भी पहुंचा, और देखिए क्या लेके पहुंचा, इक्वल अपने साथ लेके आया हुआ है, राइट ना। अब टी तक अगर यू इक्वल लेके पहुंच गया तो देखो तो यही टी है ना, तो यू टी तक पहुंच गया तो टी से ओपन दरवाजा पी तक आ रहा है कि नहीं, और इक्वल लेके आया हुआ है कि नहीं, इक्वल भी यहाँ भी लाया हुआ है, और पी तक पहुंच गया मतलब आर तक पहुंच गया। तो ये हमारा सेकंड वाला क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो इस पे अभी 5 क्वेश्चन है, सब पे समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आता वीडियो को बार बार देखिए, नहीं तो फिर आगे भी क्विजेज आएंगे। लेकिन ये तरीका अगर आप सीख गए
तो इस पे आपको कोई पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, वो देखेंगे आंसर आएगा आपके स्क्रीन पे दिखता रहेगा, क्योंकि पेपर्स ऑफलाइन तो होते नहीं है, ऑनलाइन पेपर होते हैं, ऊपर से नोट करके नीचे आप लोग जब वहां पे रफ पे लिखेंगे उसी में टाइम बर्बाद होता है। तो ये डायरेक्ट बनेगा क्वेश्चन इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्या बोला, सीधे कंक्लूजन को देखिए आप। यहाँ देखिए क्या कंक्लूजन है। अब देखो अगर ऐसा यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, अच्छा ये पीछे वाले देखिए, हमारा ये सेकंड फॉलो हुआ है ना, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी में लिखा हुआ इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, मतलब आपका ये वाला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एच देखो, सी को तो एच बार इस बार लेके जा नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो क्लोज है ये दरवाजा, तो किसको कहाँ तक लेके आना है, एच को सी तक लेके जाना है क्योंकि ओपन दरवाजा है, और क्या लेके, इक्वल लेके पहुंचना है। तो देखो एच कहाँ है, यहाँ है, वेरी गुड। सी कहाँ है, सी, तो देखो सी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, आप ई तक पहुंच जाओ या भी तक पहुंच जाओ। तो देखो, तो एच जो सी तक जाना है, ई या भी तक पहुंच पा रहा है क्या, तो देखो ई तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, क्यों, यहीं पे काम खत्म हो गया। देखो ई तक अगर कोई जी तक पहुंच भी जाता है तो ई तक पहुंच पाएगा क्या, क्योंकि यहाँ बंद दरवाजा और इधर से आ नहीं सकता है। यहाँ भी ई है तो इधर कॉमा है तो आ नहीं सकता है, और इधर सी तक पहुंच के भी आपको कोई फायदा नहीं हो, चूंकि ई तक आ ही नहीं पाएंगे। और जब ई तक नहीं आ पाएंगे तो आप सी तक कभी भी जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सी तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, या तो भी या तो ई। तो भी तक तो पहुंचने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि इधर कॉमा है और भी कहीं और है नहीं। अब रही बात की आपको एच को पहले ई तक पहुंचाना था, तो एच को आप ई तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है, और सी के पहुंचने का एक ही रास्ता था, कहाँ से होके, ई से होके। तो एच ई तक पहुंचा ही नहीं, तो सी तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, पहला रॉन्ग। दूसरा देखो क्या लिखा है, जी स्मॉलर देन और इक्वल टू एच। अब ये स्मॉलर इक्वल भूल जाओ, ये देखो कि जी को एच तक तो लेके जा नहीं सकते, एच को जी तक लेके आना है, ओपन दरवाजा है ये, और क्या लेके आना है, इक्वल। तो जी तक पहुंचने का रास्ता देखो, डी तक पहुंच जाए तो भी जी तक पहुंच जाएंगे, ई तक पहुंचे तो भी जी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन एच को सी तक, जी एच को जो जी तक लेके आना है, इक्वल लेके आना है, इक्वल लेके आना है ना। तो यहाँ ई तक पहुंच के तो इक्वल यहाँ मिलेगा नहीं आपको, इसलिए ई तक पहुंचने से आपको कोई फायदा नहीं, आपको डी तक ही पहुंचना पड़ेगा। तभी देखो यहाँ से इक्वल भी नजर आ रहा है नीचे, तो जी तक पहुंच जाएंगे इक्वल लेके। तो एच को जी तक पहुंचाते हैं। चलिए, अब जी तक पहुंचने के लिए कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, डी तक। तो क्या एच डी तक पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है, ये देखो ये वाला चीज, एच इक्वल भी तो लगाया है ना, इधर से निकल के डी तक पहुंचा, और क्या लेके पहुंचा, नीचे इक्वल लगा हुआ है, डी तक जैसे ही पहुंचा है एच, तो देखो यहाँ से ओपन दरवाजा, वो जी तक भी पहुंचा, नीचे इक्वल भी लगा है, राइट ना। तो सेकंड वाला क्या कर गया हमारा, फॉलो। तो सेकंड का भी आंसर क्या होगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, एक्स को तो डब्ल्यू तक जा नहीं सकता है, तो डब्ल्यू को कहाँ लेके जाना है, एक्स तक। तो देखो डब्ल्यू का निकलने का रास्ता ही नहीं है, देखो इधर से डब्ल्यू कॉमा है तो जाएगा नहीं, और इधर निकलने का रास्ता बंद है, तो डब्ल्यू निकल ही नहीं पाएगा, तो एक्स तक कहाँ जा पाएगा, तो गलत, फॉल्स हो गया। अब आर को देखो, ओपन दरवाजा कहाँ तक लेके जाना है, डब्ल्यू तक। तो ये आप एक बात बताओ, डब्ल्यू तक लेके जाना है तो डब्ल्यू तक पहुंचने का कौन सा रास्ता है, भी तक पहुंचो तो भी डब्ल्यू तक पहुंच जाओगे, क्योंकि भी से ओपन दरवाजा। एक्स एक्स तक पहुंचते हो तो भी आप डब्ल्यू तक पहुंच जाओगे, क्योंकि एक्स से भी ओपन दरवाजा भी तक जा रहा है और भी से डब्ल्यू तक। तो आर को या तो आप भी तक पहुंचा दीजिए, और नहीं तो फिर डब्ल्यू तक, भी तक पहुंचा देंगे तो डब्ल्यू तक पहुंच जाएगा। तो देखो आर, ये देखो ओपन दरवाजा से भी तक पहुंच रहा है ना, ये वाला, और ओपन दरवाजा से भी तक पहुंचा, तो जैसे ही वो भी तक पहुंचा तो डब्ल्यू तक भी पहुंच गया, हमारा सेकंड क्या हो गया, फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू को कहाँ लेके जाना है इसमें, जैसे अभी जो ये क्यू को कहाँ लेके जाना है, के तक, क्योंकि के तो क्यू तक आएगा नहीं, बंद है। तो क्यू यहाँ है, के कहाँ है, ये, तो के तक आना है तो आप टी तक आना पड़ेगा, क्योंकि टी से के तक ओपन दरवाजा है। या तो टी तक पहुंचिए, नहीं तो के तक पहुंचने का एक और रास्ता है, या तो एल तक पहुंचे, एल तक पहुंचे मतलब तो भी के तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है। या पी तक पहुंचे तो भी ओपन दरवाजा, मतलब टी एल पी कहीं भी पहुंचाएंगे तो आप के तक पहुंच जाएंगे। तो क्यू को कहाँ पहुंचाना है, के तक, तो क्यू को टी एल पी कहीं तक पहुंचाइए। तो देखो क्यू एस तक पहुंचा, और एस से पी पहुंचा, जैसे ही वो पी तक पहुंचा मतलब के तक पहुंच गया, पहला सही। अब देखो क्यू तो टी तक जा नहीं सकता है क्योंकि बंद है, तो टी को कहाँ लाना है, क्यू तक। तो क्यू तक लाने का रास्ता ही नहीं है बाबू, देखो क्यू इधर तो कॉमा लगा है तो इधर से आ नहीं सकता, और क्यू तक एस तक पहुंच के भी आपको कोई फायदा होने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि दरवाजा ही क्यू ने अपना बंद कर रखा है। तो जब दरवाजा ही ये बंद करके रखा है दोनों साइड से, तो क्यू तक कोई भी आ नहीं सकता है। एक मिनट इसको जरा चेक कर लेते हैं।
हाँ ठीक है, नहीं आ पाएगा। तो हमारा 9 का आंसर क्या हो गया? ओनली वन फॉलो। ओनली वन ए ऑप्शन में लिखा है कि अगर ओनली वन फॉलो है तो ए आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन को कहाँ तक लेके जाना है? जी तक। और क्या लेके? इक्वल लेके। तो चलो, जी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। ये गलत हो गया पहला क्वेश्चन, देखते ही गलत मारिए। क्यों? क्योंकि जी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, एच तक, लेकिन पहुंच के भी कोई फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो इक्वल दिया हुआ है क्या? ऐसा नहीं ना दिया हुआ है इक्वल, सिर्फ यहाँ दिया हुआ है। तो पहुंच भी गया तो इक्वल नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग एन जी तक पहुंचा के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एच तक पहुंच के भी, जी तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, एच तक पहुंचिए, लेकिन एच तक पहुंच के भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ इक्वल भी साथ लेके आना था, यहाँ इक्वल नहीं है। गलत। अब देखो एम को कहाँ पहुंचाना है? देखो ओपन दरवाजा है ना, जी तक पहुंचाना है। तो देखो जी तक पहुंचाने का एक ही रास्ता है, एच तक। तो क्या एम एच तक पहुंच रहा है? देखो एम यहाँ बैठा है ना, ओपन दरवाजे से एच तक पहुंचा, एच तक पहुंचा तो जी तक पहुंच गया, सेकंड फॉलो। तो 10 का आंसर क्या हो गया? बी। तो देखिए अगर इस चीज को आप सीख लेते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप इसी क्लास को देख के इसी को समझ के कर लीजिए, लेकिन अगर इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो 100% आप निकल जाएंगे। अब देखो इसके पीछे कुछ जैसे हम लोग बोलते हैं कुछ चीज और भी छुपी हुई है, जो शायद इस क्वेश्चंस में आ नहीं पाई है, जिसको हम लोग सुधारना पड़ता है इस बेसिस पे बनाने के लिए। वो चीजें इस क्वेश्चन में आई ही नहीं है, नहीं तो मैं उसको भी बता देता। तो कहीं वो आ गया तो एक दो मिस्टेक हो सकता है आपसे, लेकिन मैं अगर आगे भी क्विजेस करते रहेंगे तो वो चीजें भी कभी ना कभी आ जाएंगी, तो मैं बता दूंगा कि उसके आने से भी कोई हम लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका ट्रिक मैं बता दूंगा आपको, राइट ना? तो ये कर लेते हैं तो सोचो 1 मिनट के अंदर ही 5 के 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। इनके लिए आप 2 से 3 मिनट बर्बाद करते हैं, मतलब अपने आप को एग्जाम से बाहर कर ले रहे हैं। ये 1 मिनट मैक्सिमम 5 क्वेश्चन। तो आप लोग इसको देख के बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अच्छा, ये कोडिंग डिकोडिंग का आसान सा टाइप है, राइट ना? देखो ये, इसको हम लोग अपने भाषा में बोले तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में। इसको बहुत ही आसान होता है। 11 to 15 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इसको कॉमन को हम लोग निकालते हैं, बहुत तरीका है इसको निकालने का। आराम से देखिए, मैं समझा दे रहा हूँ इसको कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। लेकिन जब हम लोग घेरेंगे, देखो किसी को ट्रायंगल से घेरेंगे, किसी के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, किसी को सर्कल से घेरेंगे, किसी को कट करके, जिससे आपको पता चले कि किसका कौन सा आंसर होगा। चलिए देखिए, जैसे यहाँ स्मेल है, स्मेल है ना? देखो तो स्मेल का और कहीं कॉमन है? स्मेल स्मेल यहाँ कॉमन है, और कोई नहीं ना कॉमन है इसमें। ऑफ ऑफ, जैसे स्मेल स्मेल फर्स्ट लास्ट में कॉमन आया, तो आप पहले ये चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा नहीं कि 2 3 कॉमन हो जाए। तो ऑफ देखो फर्स्ट लास्ट में ऑफ है, नहीं है। लेटर है, नहीं है। हैंड है, नहीं है। तो स्मेल भी कॉमन, हैंड भी कॉमन, तो 2 कॉमन हो जाएगा फिर। तो इसके लिए एक कॉमन खोजिए। देखिए तो हैंड कहीं और है, हैंड फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, देखो थर्ड में है। तो हैंड 3 जगह है, तो देखो हैंड फर्स्ट में है, हैंड आपका दिया हुआ है कि हैंड फर्स्ट में है, हैंड कहाँ है आपको? थर्ड में है। उसके बाद हैंड कहाँ दिया हुआ है आपको? देखो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में दिया हुआ है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों में हैंड का कॉमन, तो देखो तीनों में क्या कॉमन दिया है? सी एल। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में कॉमन है ना? तो फर्स्ट में सी एल है, थर्ड में सी एल है, फोर्थ में सी एल है, तीनों कॉमन हो गया। और कोई नहीं ना है? एस से, थर्ड में एस एस नहीं है, एन के नहीं है, जे ओ, जियो फर्स्ट और थर्ड में तो है, लेकिन ये फर्स्ट और फोर्थ में तो है, लेकिन ये थर्ड में नहीं है ना। तो जियो हैंड का आंसर नहीं हुआ है। हैंड का आंसर क्या होगा? सी एल। क्योंकि हैंड यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, तो तीनों में बस एक ही चीज कॉमन है, सी एल सी एल सी एल। तो हैंड का आंसर हमारा क्या निकल गया? सी एल, मतलब हैंड का कोड। चलिए आगे देखते हैं। अब हैंड जब निकल गया तो स्मेल स्मेल ही बचा, तो इसको घेरिए, स्मेल स्मेल। तो फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है? एस से नहीं है, एन के नहीं है, जियो, तो देखो जियो। अब देखो क्या फायदा हुआ अगर दोनों को हम लोग ऐसा ही कट सिर्फ लगाए रहते, तो किसका कौन आंसर है समझ पाते क्या? नहीं। इसलिए किसी को सर्कल कर रहे हैं, किसी को ऐसा कट कर रहे हैं, किसी को अंडरलाइन कर रहे हैं। जब कभी हम लोग खोजने आएंगे तो दिखेगा अच्छा ये सर्कल है, तो सर्कल का आंसर सर्कल वाला ही है, मतलब स्मेल का आंसर जो है। सिंगल कट हैंड है, तो हैंड का सिंगल कट सीएल कॉमन होगा, सीएल कोड होगा, तो ऐसे खोजने में सुविधा होगी। चलो ऑफ देख लेते हैं। स्मेल का तो निकल गया। यहाँ देखो इन है, लास्ट वाले को देख रहे हैं, इन। तो इन कहाँ कॉमन है? इन सेकंड में यहाँ कॉमन है ना? और फोर्थ में लास्ट में यहाँ कॉमन है। तो सेकंड फोर्थ में क्या? एफ ए डी ए में से क्या कॉमन है? डी ए। एफ ए तो है नहीं इसमें, तो डी ए डी ए।
मतलब इनका कोड क्या निकल गया डी। अब देखो यहाँ पे सी यू डबल एफ कफ, तो कफ कहीं और है, देखो सेकंड में है और फोर्थ में है, तो इसका सिंगल कट। वैसे भी कफ का आंसर बच गया है क्या, सब तो निकल गया, तो जो बचा वही ना होगा, तो एफ ए कफ का कोड हो गया। तो यहाँ भी निकालो, कफ का कोड क्या हो जाएगा हमारा, एफ ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ निकल गया। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी कफ था, तो कफ का कोड अभी अभी हम लोग क्या निकाले हैं, एफ ए निकाले हैं ना। सॉरी, यहाँ पे कफ 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 तीनों में कॉमन था, एफ ए यहाँ तो एफ ए था नहीं। जैसे चलो इसको आगे देख लेंगे हम लोग, और कोई देख लेते हैं दो में। ऑफ का अब हम लोग देखते हैं, ऑफ फर्स्ट में है और यहाँ पे किस में है, थर्ड में है, तो इसको हम लोग यहाँ डॉट लगाते हैं, ऑफ ऑफ। इन दोनों में क्या कॉमन है, एस ए, एस ए एन के बचा है, तो यहाँ एन के नहीं है, एस ए है, तो एस ए किसका कोड हो गया यहाँ पे, ऑफ का, राइट। अब चलिए, होल्ड, तो होल्ड देखिए, होल्ड का क्या बच गया, हमारा जो बचा वही होल्ड का बचा, तो होल्ड का क्या बच गया यहाँ पे, आर एस बच गया। तो देखो होल्ड यहाँ है, तो देखो होल्ड, अब इसको यहाँ बीच से काट दो, होल्ड होल्ड, तो होल्ड का कोड क्या बचा, आर एस, और यहाँ पे क्या बच गया, आर एस, राइट ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब इंक्रीज का यहाँ का क्या बच गया है, तो एच ए इंक्रीज हो गया। लेटर का क्या बच गया यहाँ पे, तो एन के, तो लेटर का एंड, यहाँ पे कोई मिस है जिसके कारण कफ का आपको नहीं निकल पा रहा है, हो सकता है मिस्टेक टाइपिंग एरर हुआ होगा, फिर भी हम देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन जाना चाहिए। अगर इसके कारण दिक्कत होगा तो हम लोग समझेंगे। व्हाट इज द कोड फॉर हैंड होल्ड, किसका किसका पूछा है, हैंड और होल्ड का, तो हैंड का कोड क्या निकाले, देखो तो सिंगल कट, तो सिंगल कट हैंड का कोड सीएल निकला। होल्ड का कोड क्या है, तो होल्ड ऐसा कट है, देखो ऐसा कट होल्ड यहाँ, तो ऐसा कट में होल्ड का क्या है, आर एस, तो होल्ड का क्या हो गया, आर एस, तो सी और सी एल और आर एस हमारा आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर इंक्रीज, किसका क्वेश्चन कोड पूछा है, इंक्रीज का। देखो तो इंक्रीज यहाँ बचा हुआ था ना, सेकंड वाले में बचा हुआ है इंक्रीज, तो बचा हुआ इधर क्या है, इंक्रीज का एच ए, तो हमारा इंक्रीज का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 13, जेओ का कोड, देखो यहाँ जेओ स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज, जेओ का पूछा है, तो जेओ का देखो तो क्या है, देखो जेओ सर्कल में है ना, सर्कल का आंसर क्या निकला है, स्मेल, तो जेओ का कोड क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन स्मेल। 14, व्हाट इज द कोड फॉर कफ इन द गिवन कोड लैंग्वेज, देखो तो दो से हम लोगों ने क्या निकाला है, कफ का कोड क्या निकाला है यहाँ पे, डबल कट, मतलब कफ का कोड क्या निकाला है हम लोगों ने, एफ ए निकाला है। यहाँ भी कफ था, कफ का कोड क्या निकाला है हम लोगों ने, एफ ए, यहाँ पे किसी कारण से मिस्टेक था, लेकिन एफ ए का कोड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ ए सी। 15, अब लिखा है एन के एफ ए और डी ए, क्या लिखा है, एन के एफ ए और डी ए, तीनों का कोड, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, किसका किसका, एन के एफ ए और डी ओ तीनों का कोड, तो एन के का कोड देखो, एन के यहाँ बचा हुआ है ना, तो जो बचा इधर होगा उसी का, तो एन के लेटर का कोड हो गया, इसका कोड हो गया ये लेटर का। एफ ए, देखिए एफ ए के नीचे डबल कट, ऐसा कट लगा हुआ है ना, एफ ए, तो एफ ए के इधर डबल कट किस में है, कफ में, तो लेटर कफ। डी ए, डी ए के नीचे देखो ऐसा लाइन लगा हुआ है, ऐसा, यहाँ देखो डी ए ऐसा लगा है ना, तो ऐसा वाला किस में है, इन, तो डी ए का कोड क्या हो जाएगा हमारा, इन, मतलब लेटर कफ इन, तो 15 में होगा हमारा सी आंसर, लेटर कफ और इन। तो ये हमारा आज का क्या था, क्विज था। आप लोगों ने आज क्या क्या क्विज किया, सिटिंग अरेंजमेंट पजल, दूसरा इनइक्वालिटी, जिसको पिछले क्लास में मैंने इनइक्वालिटी का पूरा प्रोसेस से बता दिया था, इस क्लास में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसेस भी बताया आपको और ट्रिक भी बता दिया, जिसपे आप लोग 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड क्या था आपका, ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, राइट ना, तो इसको हम लोगों ने देखा, मतलब ये टोटल 15 मार्क्स का क्विज था। तो आई होप आप लोग, जो लोग भी, मैं फिर से बता रहा हूँ, 90% से अब परसेंटाइल ला रहे हैं, नॉट रैंकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटाइल, वो बिल्कुल सही रास्ते पे है। जो लोग 90 तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो 90 तक पहुंचने की कोशिश करिए, तभी आप पेपर को टारगेट कर पाएंगे। और बनाने के हर तरीके मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज, जितने लोग भी करें, मुझे अच्छा लगता है कि जब भी क्लासरूम के हमारे बच्चे या कोई बच्चे हो, मैसेज करके भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि हाँ ये समझ नहीं आया, उनको मैं क्लास में भी बता दे रहा हूँ, बाहर में भी कहीं बता दे रहा हूँ, तो वो सारे लोग पूछेंगे, उससे फायदा आपको होगा। और ये आप विश्वास करिए कि आप 6 महीने तक,
रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, अगर जीए तीनों का क्विज अगर करते रह जा रहे हैं, आपने अगर अपना बेसिक कंप्लीट किया हुआ है और ये क्विजेस करते जा रहे हैं, तो आपको 100% आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, राइट ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।